श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। 12वें श्लोक में है, भगवान शुकदेव जी महाराज परीक्षित जी को सुना रहे हैं। देखिए, अद्भुत स्थिति है। महाराज परीक्षित राज ऋषि हैं, और जो एक राजा को धर्म करना चाहिए, उसमें वो धर्म सम्राट है। और प्रश्न करने वाला शास्त्र ज्ञाता है। ये सब वो शास्त्रों के जानकार हैं। कौन? महाराज परीक्षित। और जो सुनाने वाले हैं, वो ब्रह्मनिष्ठ हैं। वो ब्रह्मनिष्ठ है, उस तत्व को पा चुके हैं। बताइए, ऐसे महापुरुषों की वार्ता जो है, जो जीव सुनता है उसका कल्याण क्यों नहीं होगा? ये प्रश्न खड़ा हो जाता है कि क्यों नहीं होगा, अर्थात निश्चित ही होगा। भगवान की लीला कथा में रुचि हो जाना बहुत कृपा से, ये भगवान के कहे अनुसार रामायण जी में दूसरी भक्ति है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। तो इसमें आप सबकी एक रुचि बन गई है, जो यही है कल्याण, और यही है भक्ति की प्राप्ति। तो ऐसी वार्ता प्रभाव रहित नहीं हो सकती। जो महाराज परीक्षित जो हैं, वो प्रश्न करने वाले हैं, और सुखदेव जी ब्रह्मनिष्ठ और तत्व को अनुभव करने वाले महापुरुष हैं। ऐसे स्वरूप हैं भगवान के। तो ये उनके पुत्र हैं, इसको परीक्षित को, उनके प्रश्नों के उत्तर। तो कितना गंभीर विषय है। तो इससे विषय पे अपना पूरा चित्त लगाना चाहिए। श्रद्धा इससे महापुरुषों के प्रति विशेष करके बनानी चाहिए। और ये हाँ, और बीच में कट जाता है। तो श्रद्धा, अपना भाव दृढ़ता पूर्वक रखना चाहिए, अर्थात उनके प्रति श्रद्धा बनानी चाहिए।
तो ये फिर और अच्छी तरीके से हमारे हृदय में उतरेगा। तो जितना महत्व देंगे उनकी वार्ता का, भगवान के लीला गुणानुवाद का जितना महत्व होगा उतना ही हमें असर करेगा, उतनी ही शुद्धि करेगा। जरूरत है महत्व देना उसको। तो भगवत कृपा है, सब सुनते हैं। अब तो बहुत समय हो गया, साल 1.5 साल से तो चल ही रहा था। बीरा ग्रंथ शुरू हुआ था पहले, फिर वाल्मीकि रामायण शुरू हुआ, उसके बाद भागवत जी शुरू हुआ था। तब महाराज परीक्षित क्या कह रहे हैं? कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। 12वां श्लोक है, जिसने श्रुतियों के तात्पर्य का यथार्थ ज्ञान ही नहीं प्राप्त कर लिया, बल्कि उनका साक्षात्कार भी कर लिया है। उन श्रुतियों के का साक्षात्कार भी कर लिया है। तात्पर्य क्या? यथार्थ ज्ञान। तात्पर्य क्या है श्रुतियों का? वेद का अर्थ क्या है, क्या कहना चाहते हैं वे, और क्या ज्ञान ही नहीं, इतने केवल इतना ही नहीं प्राप्त किया, बल्कि उनका अनुभव भी कर लिया, उनका साक्षात्कार भी कर लिया है। और इस प्रकार जो अटल निश्चय से संपन्न हो गया है, जो इस प्रकार अटल निश्चय से संपन्न हो गया है, वह समस्त प्राणियों का हितैषी सुहृद होता है। उसका लक्षण ही यही बन जाता है, सब समस्त प्राणियों का हितैषी और सुहृद होता है। कौन होता है? जिसने अनुभव कर लिया उस तत्व को और वेदों का अर्थ समझ करके उस अनुभव तत्व को अनुभव कर लिया, और जो दृढ़मति कर चुका है उस ज्ञान में। क्या कहा? अटल निश्चय कि हाँ यही है, जो तत्व का अनुभव करना था वो कर लिया, वो यही तत्व है। वो क्या हो जाता है? वह समस्त प्राणियों का हितैषी सुहृद होता है और उसकी वृत्तियां सर्वथा शांत रहती हैं। उसकी वृत्तियां सर्वथा शांत रहती हैं। वो ऐसा होता है, सबका हितैषी होता है और स्वयं जो है आनंद मग्न रहता है, प्रसन्न चित्त रहता है। वह समस्त प्रीतियमान, वह समस्त प्रतीयमान विश्व को मेरा ही स्वरूप, आत्म स्वरूप देखता है। समस्त जो अनुभव हो रहा है, विश्व जो दिखता है, समझ आता है, उस सारे विश्व को मेरा ही स्वरूप दिखता है, अर्थात आत्म स्वरूप देखता है।
इसलिए उसे फिर कभी जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ता। इसलिए उसे फिर कभी जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ता। ये 12वां श्लोक हो गया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार आदेश दिया, जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार आदेश दिया, तब भगवान के परम प्रेमी उद्धव जी ने उन्हें प्रणाम करके तत्व ज्ञान की प्राप्ति की इच्छा से ये प्रश्न किया। आदेश यही दिया था कि पृथ्वी में मत रहो, और क्यों घोर कलयुग आने वाला है, तो इसलिए बद्रीनाथ के लिए कहा था, वहां चले जाओ। पर उद्धव जी ने अपनी एक जिज्ञासा रखी। क्या रखी? 14वां श्लोक। उद्धव जी ने कहा, भगवान, आप ही समस्त योगियों की गुप्त पूंजी, योगों के कारण और योगेश्वर हैं। आप ही समस्त योगियों की गुप्त पूंजी, योगों के कारण और योगेश्वर हैं। आप ही समस्त योगों के आधार हैं। आप ही समस्त योगों के आधार हैं, उनके कारण और योग स्वरूप भी हैं। देखिए कितना बढ़िया है। आप ही समस्त योगियों की गुप्त पूंजी है। योगी भगवान को प्राप्ति की इच्छा से जो भजन साधन करता है उसको योगी कहते हैं। कारण गुप्त पूंजी, आप उनका धन है। भगवान ही योगियों का धन है। और योगेश्वर है, आप उनके ईश्वर हैं। आप ही समस्त योगों के आधार, उनके कारण और योग स्वरूप भी हैं। योग भी आप ही हैं, समस्त योगों के आधार भी हैं, उसके कारण भी हैं और योग स्वरूप भी हैं। आपने मेरे परम कल्याण के लिए उस संन्यास स्वरूप त्याग का उपदेश किया है। पर मेरे परम कल्याण के लिए उस संन्यास रूप त्याग का उपदेश किया है। भगवान जी तो यही कह रहे हैं, नहीं अब छोड़ो, भजन करो, यही कहा, जाओ बद्रीनाथ। परंतु परंतु अनंत जो लोग विषयों के चिंतन और सेवन में घुल मिल गए हैं, जो लोग विषयों के चिंतन और सेवन में घुल मिल गए हैं, विषयात्मा हो गए हैं, उनके लिए विषय भोगों और कामनाओं का त्याग अत्यंत कठिन है। उनके लिए कामनाओं का त्याग अत्यंत कठिन है। विषयात्मा हो गए हैं और विषय भोगों और कामनाओं का त्याग अत्यंत कठिन है ना? जो एक साधारण जीव की स्थिति के बारे में वर्णन किया है, वो कामनाएं नहीं छोड़ सकता। फिर कहते हैं, सर्वस्वरूप उनमें भी जो लोग आपके विमुख हैं,
उनके लिए तो इस प्रकार का त्याग सर्वथा असंभव ही है, ऐसा मेरा निश्चय है। माने मेरा अनुभव क्या है, उद्धव जी बता रहे हैं, जो विषयी लोग हैं वो विषय कामनाओं को छोड़ नहीं सकते। फिर कहते हैं, ये देखिए शब्द को, एक एक शब्द यहाँ रखा, उसके अर्थ कितने प्यारे बने। पूरी बात को समझाने के लिए कहा। ऊपर कह रहे जो विषयों के चिंतन और सेवन में घुल मिल गए हैं, विषय आत्मा हो गए हैं, उनके लिए विषय भोगों और कामनाओं का त्याग करना कठिन। तब क्या शब्द बोला आगे, सर्वस्वरूप। और कह रहे उद्धव जी सर्वस्वरूप, इसका अर्थ क्या है, सब कुछ आप ही है। अगर योगी आप हैं तो भोगी भी आप है, विषय कामना वाले भी आप ही हैं। इसका अर्थ है कि वो किसी की निंदा नहीं कर रहे हैं, है? अपना प्रश्न रखना चाहते, किसी की निंदा नहीं कर रहे, किसी में दोष नहीं देख रहे हैं। इसलिए कहा सर्वस्वरूप। उनमें भी जो लोग आपसे विमुख हैं, उनके लिए तो इस प्रकार का त्याग सर्वथा असंभव ही है, ऐसा मेरा निश्चय है। कौन सा त्याग, विषयों की कामना का। उन्हें संन्यास रूप धर्म को अपनाने का। संन्यास मैंने त्याग। फिर कहते हैं प्रभु मैं भी ऐसा ही हूं। कितना भगवान के भक्तों को बात करना कितना अच्छा आता है। भगवान के भक्तों को बात करना कितना अच्छा आता है। कहते हैं प्रभु मैं भी ऐसा ही हूं, विमुख हूं और विषय कामनाओं में पड़ा हुआ। पीछे अब लगाइए सर्व स्वरूप, वही शब्द अब जोड़िए इसके पूरे यहाँ तक, कितना अच्छा लगेगा। सर्व स्वरूप। राम राम महाराज जी, आपकी आवाज कट रही है। अच्छा जी, ठीक है, देखता हूँ। तो भगवान को कहते हैं उद्धव जी, हे प्रभु मैं भी ऐसा ही हूँ। हम्म, एक सेकंड। हाँ, मेरी मति इतनी मूढ़ हो गई है कि ये मैं हूँ, ये मेरा है, इस भाव से मैं आपकी माया के खेल देह और देह के संबंधी स्त्री पुत्र धन आदि में डूब रहा हूँ। मेरी मति इतनी मूढ़ हो गई है कि ये मैं हूँ, ये मेरा है ना, देह और गेह में जो अपनत्व है हमारा, इस भाव से मैं आपकी माया के खेल देह और देह के संबंधी स्त्री पुत्र धन आदि में डूब रहा हूं। अतः भगवन
आपने जिस सन्यास का उपदेश किया है उसका तत्व मुझ सेवक को इस प्रकार समझाइए कि मैं सुगमता पूर्वक उसका साधन कर सकूं। आपने जिस सन्यास का उपदेश किया है उसका तत्व मुझे मुझ सेवक को इस प्रकार समझाइए कि मैं सुगमता पूर्वक उसका साधन कर सकूं। तो उद्धव जी तो वास्तव में महापुरुष हैं। इतनी सूक्ष्म बात को वो पकड़ रहे हैं और प्रश्न कर रहे हैं। अ, तो कितना हाँ जी, हम लोग क्या करते हैं, गुरु जी के पास गए, मंत्र लिया, गुरु जी ने कह दिया इसका जाप करो, इतनी माला करो, ये करो, वो करो, बस हो गया। हम भी प्रसन्न, गुरु जी भी प्रसन्न, ये लो दक्षिणा भेंट। गुरु जी खुश, चेला भी खुश। कैसे क्या करना है, कैसे साधन करना है, क्या है उसकी जो साधना का मर्म है उसको जानना ही नहीं। कह देना आप जी गृहस्थी है, हम तो बस यही कर सकते, जब मौका मिलता है मंत्र जाप कर लेते। तारना तो आपने है, हमारा काम है भारी होते जाना, डूबते जाना और आप तारते जाओ। ये खेल जो चलता है, तो हाँ, ये खेल चलता रहता है। तो इस पाठ को, प्रश्न को और उत्तर को सुनने से कितना आनंद हो रहा है, कितनी अपनी गलतियों का पता लगता है। मुझे बहुत प्रसन्नता होती है, सच पूछो बहुत प्रसन्नता होती है मेरे को, कि बहुत पहले से मैंने ये सब अध्ययन क्यों नहीं शुरू किया। तो क्या कह रहे हैं उद्धव जी, मैं भी ऐसा ही हूं, मेरी मति इतनी मूढ़ हो गई है कि ये मैं हूं, ये मेरा है। इस भाव से मैं आपकी माया के खेल, देह और देह के संबंधी स्त्री पुत्र धन आदि में डूब रहा हूं। अतः भगवान, आपने जिस सन्यास का उपदेश किया है उसका तत्व मुझ सेवक को इस प्रकार समझाइए कि मैं सुगमता पूर्वक उसका साधन कर सकूं। मैं सुगमता पूर्वक उसका साधन कर सकूं। सन्यास का उपदेश जो किया है उसका तत्व मुझ सेवक को समझाइए। 17वां श्लोक है, मेरे प्रभु, आप भूत भविष्य वर्तमान इन तीनों कालों से अबाधित एक रस सत्य हैं। अबाधित मैंने आपको प्रभावित नहीं करते हैं। भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल में एक रस रहते हैं आप, ये बाधित नहीं कर पाएंगे, करते आपको।
आप भूत भविष्य वर्तमान इन तीनों कालों से अबाधित, बाधित होता है किसी के द्वारा बाधा पहुंचा देना, अबाधित, अबाधित मैंने कोई आपको बाधा नहीं पहुंचा सकता, कोई आपको किसी प्रकार का जिसको हम कहते डिस्टरबेंस या अवरोध नहीं कर सकता। आप एक रस सत्य हैं। देखिए जब शब्द आ गए ना भूत भविष्य वर्तमान, इसका अर्थ है कि वर्तमान बहता रहता है, वर्तमान भूत हो जाता है, भविष्य वर्तमान हो जाता है, तो वो इस काल ही सत्य नहीं है। और भगवान को असत्य वस्तु तो प्रभाव दे ही नहीं सकती, क्योंकि सत्य वस्तु तो मात्र परमात्मा ही और कोई है ही नहीं। आप दूसरे के द्वारा प्रकाशित नहीं, स्वयं प्रकाश है, आत्म स्वरूप हैं। प्रभु मैं समझता हूं कि मेरे लिए आत्म तत्व का उपदेश करने वाला आपके अतिरिक्त देवताओं में भी कोई नहीं है। ब्रह्मा आदि जितने बड़े बड़े देवता हैं, वे सब शरीर अभिमानी होने के कारण आपकी माया से मोहित हो रहे हैं। आपकी माया से मोहित हो रहे हैं, उनकी बुद्धि माया के वश में हो गई है। यही कारण है कि वे इंद्रियों से अनुभव किए जाने वाले बाह्य विषयों को सत्य मानते हैं। इसलिए मुझे तो आप ही उपदेश कीजिए। अब देखिए चेला कितना उत्तम श्रेणी का है, वो गुरु को जानता है। सबसे पहले तो अध्ययन होना चाहिए ना, अध्ययन के बाद जब वो जीव सक्षम हो जाए आगे के उपदेश के लिए, तो फिर गुरु के पास जाए और फिर ठीक से प्रश्न कर पाएगा। शास्त्र अध्ययन कुछ है नहीं, सत्संग कुछ है नहीं, सीधा एक गुरु मंत्र चाहिए। क्या ले लिया गुरु मंत्र से, ये तर जाता है। देखिए ठीक है, पता नहीं कहाँ डूब रहा था और कहाँ तरना है, कुछ पता ही नहीं है। ये कैसी समस्या है। तो चेले को परख है गुरु कैसा होना चाहिए और मुझे वस्तु क्या चाहिए, मुझे वस्तु क्या चाहिए। तो कहते ये मैं और किसी से पूछ नहीं सकता, क्योंकि जो वस्तु चाहिए वो उनके पास है नहीं, वो उनके पास है नहीं। तो आप ही ये मात्र मुझे बता सकते हैं। भगवान इसी से चारों ओर से दुखों की दावाग्नि से जलकर, इसी से चारों ओर से दुखों की दावाग्नि से जलकर और विरक्त होकर मैं आपकी शरण में आया हूं। देखिए किसी ने कोई वो वीडियो भेजा था, उसमें मैं देखा क्या भेजा था कि एक महात्मा जी से वो प्रश्न कर रहा था, वही वीडियो बनाने वाला, कि आप कितने साल हो गए आपको साधु बने। उसने कहा मैं 15-16 साल में हो गया था। तो उन्होंने पूछा कि आप साधु क्यों हुए। तो साधु सीधा बोला
कि कोई ना कोई कारण होता है, वो कारण भगवान ही बनाते हैं या प्रारब्ध बनाता है। तो जो संसार में दुख प्राप्त होते हैं तो जीव सुख के लिए भागता है, और सुख कहाँ मिलेगा? तो अंतिम पड़ाव उसका तो जो दिखता है वो तो परमात्मा ही दिखते हैं। तो उसी ओर भागता है जीव। तो कारण तो होता है, सभी सिद्ध नहीं होते कि बचपन से ही भजन कर रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छी बात लगी ये बात। वास्तव में दुख ही हमारा गुरु है, दुख ही गुरु है। ये संसार आपको और प्यार करे और आपकी इच्छाएं पूरी करे और आज्ञा पालन करे, सब कुछ ठीक ठीक करे, तो आप तो उनको ही चूमते चाटते रहेंगे, संसार में महान विषयी हो जाएंगे। हैं? तो जब यहाँ सुख आ रहा है, वो जीव छोड़ेगा क्यों वो सुख को? दूसरी ओर क्यों जाएगा? ये सुख आ रहा है, मैं वैराग्य ले लूं, कैसे संभव? दुख आता है तो जीव परमात्मा की ओर जा सकता है। तो क्या हुआ? दुख ही कृपा है। जो जो कामना हमारी हुई वो पूर्ति हुई, होती गई। तो जो वो भगवान को कैसे चाहेगा? क्योंकि कामना तो पूर्ति होती जा रही है। तो कार्य नहीं, कोई कारण ही कोई नहीं। तो कोई झगड़ा खड़ा होगा, मन मुटाव होगा, दुख दर्द होगा, तभी उससे छूटने के लिए संसार अच्छा नहीं है, सबसे वैराग्य हो जाएगा और परमात्मा को ही पाने का प्रयास करेगा, तभी ऐसा संभव हो सकता है। तो आपकी शरण में आया हूं, आप निर्दोष देश काल से अपरिछिन्न, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान और अविनाशी वैकुंठ के निवासी एवं नर के नित्य सखा नारायण हैं। नमो नारायण। हैं? नर के नित्य सखा नारायण हैं। अतः आप ही मुझे उपदेश कीजिए, अतः आप ही मुझे उपदेश कीजिए। ये मैंने छोटी सी जो बात सुनाई बीच में, वो इसलिए सुनाई, इसी से चारों ओर से दुखों की दावाग्नि से जलकर और विरक्त होकर मैं आपकी शरण में आया। उद्धव जी वैसे तो गुरु बृहस्पति के शिष्य हैं। अच्छा, जो भगवान उपदेश दे सकते हैं वो तो कोई भी नहीं दे सकता। कोई भी नहीं दे सकता। आप निर्दोष देश काल से अपरिछिन्न, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान और अविनाशी वैकुंठ लोक के निवासी एवं नर के नित्य सखा नारायण हैं। अतः आप ही मुझे उपदेश कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अब भगवान उत्तर दे रहे हैं, उद्धव, संसार में जो मनुष्य, यह जगत क्या है, इसमें क्या हो रहा है, इत्यादि बातों का विचार करने में निपुण है, अर्थात अध्यात्म को जानता है। इत्यादि बातों का विचार करने में निपुण है। निपुण का शब्द मैंने, वो अच्छी तरह से विचार करने में सक्षम है। वे चित्त में भरी हुई अशुभ
वासनाओं से अपने आप को स्वयं अपनी विवेक शक्ति से ही प्रायः बचा लेते हैं। वे चित्त में भरी हुई अशुभ वासनाओं से, ठीक है, आगे तो पाठ आ ही जाएगा अशुभ क्या है। जगत की कामनाएं अशुभ हैं, शुभ परमात्मा की प्राप्ति ही है। इसके अतिरिक्त जो कुछ भी है वो अशुभ है। आगे आ जाएगा। वे चित्त में भरी हुई अशुभ वासनाओं से अपने आप को स्वयं अपनी विवेक शक्ति से ही प्रायः बचा लेते हैं। देखिए, विवेक शक्ति तो बिनु सत्संग विवेक न होई, ये तो पक्का हो गया। सत्संग के बिना विवेक ही नहीं जागृत हो सकता। ये तो सत्संग ही हो रहा है ना। प्रश्न कर रहे हैं परीक्षित, उत्तर दे रहे हैं सुखदेव जी। सुखदेव जी क्या कह रहे हैं? उद्धव जी ने भगवान जी को क्या कहा था? क्योंकि तुमने परीक्षित जो मुझे प्रश्न किया है, ऐसा ही प्रश्न उद्धव जी ने किया था भगवान श्री कृष्ण को। तो उनका उत्तर सुना देता हूं। अपनी तरफ से नहीं कहते कि तुम ये करो। ये बात तुम ये करो का अर्थ है कि भार अपने सिर पे ले लेना। ये सूक्ष्म बातें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव, संसार में जो मनुष्य ये जगत क्या है, इसमें क्या हो रहा है, इत्यादि बातों का विचार करने में निपुण है, वे चित्त में भरी हुई अशुभ वासनाओं से अपने आप को स्वयं अपनी विवेक शक्ति से ही प्रायः बचा लेते हैं। समस्त प्राणियों का, विशेषकर मनुष्य का आत्मा अपने हित और अहित का उपदेशक गुरु है। आत्मा ही हमारा गुरु है। क्योंकि मनुष्य अपने प्रत्यक्ष अनुभव और अनुमान के द्वारा अपने हित अहित का निर्णय करने में पूर्णतः समर्थ है। इतना ही आज पाठ करते समय बहुत हो गया है। तो ये मात्र थोड़े श्लोक पाठ हुए हैं, 20 श्लोक। ठीक। तो जीव का आत्मा गुरु है। शांत एकांत होकर के विचार करने से जीव को अपनी आत्मा की आवाज सुनाई देती है। तो अपने आप को संसार में व्यस्त रखना, आत्मा की सुनना ही नहीं, ये करना है वो करना है, सबसे मोह बनाए रखना। मोह तो अंधकूप महाभयानक है। पीछे आप सुन चुके हैं। ये विश्राम करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। जय जय सीताराम। राधे श्याम।